तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो है हम पहले डिस्कस करेंगे इसमें। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, इसलिए हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं इनमें। सबसे पहला जो टर्म है इसके अंदर परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जितनी भी टर्म्स हम बात करेंगे इन सब में कॉमन चीज़ है, सिर्फ एक टर्म्स को छोड़कर कॉमन ये होगा कि इसमें सॉल्यूट जो है वो यहाँ रहेगा ऊपर और जो सॉल्यूशन है वो इसके आ जाएगा यहाँ नॉमिनेटर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आप निकालते हो, चाहे वो मास में है या फिर वॉल्यूम में है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो हमेशा ऊपर रहेगी और जो सॉल्यूशन है कंप्लीट मिक्सचर जो है वो नीचे रहेगा। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर मोलैलिटी जो टर्म्स होती है, मोलैलिटी के अंदर हम सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट करते हैं। सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्वेंट आता है। सिर्फ इस टर्म्स को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म हम बात करेंगे उन सब में यही चलेगा। मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसे डिनोट किया जाएगा W अपॉन V से, परसेंट W अपॉन V। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100 part of solution। इसे हम कहते हैं परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर और टोटल जो सॉल्यूशन है 100 पार्ट्स के अंदर हमें उसको बताना है वो कितना है, उसे हम कहते हैं परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन V। तो परसेंट W अपॉन V इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट है इसलिए 100 यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट जो है इसे हम WB से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसे VSOL से डिनोट करेंगे। तो परसेंट W अपॉन V इसे इजी कर लेते हैं, WB ग्राम अपॉन में V सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है परसेंट W अपॉन V, ठीक है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। What does mean of 20% W upon V sugar solution? इसका क्या मतलब है? What does it mean 20% W upon V sugar solution? तो 20% है, इसका मतलब हो गया 20 अपॉन 100, ओके। तो इस सॉल्यूशन का हम कैसे आंसर लिखेंगे? इसका मतलब ये है कि मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, परसेंट है, तो कितना होगा 100 पार्ट यानी कि 100 ml।
और W जो है वो क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि शुगर, वो कितना है 20। तो इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम शुगर is dissolved in 100 ml of solution। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 80 ml water। Find its परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम। इसका परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम हमें बताना है, जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज को 80 ml वाटर में डिसोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो सॉल्यूशन कितना होगा बेटा इसमें? सॉल्यूशन का मतलब होता है जो हम मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है वाटर का 80 ml है, और हमने इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज को इसमें ऐड कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि 10 ग्राम इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ml में है और ये ग्राम में, तो ऐड तो होगा ही नहीं। तो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो ml में ही रहेगा, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो उतना ही होगा जितना वाटर का है, जितना सॉल्वेंट का है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों फिजिकल यूनिट में डिफरेंट है, एक ग्राम है और एक ml है। तो ये दो डिफरेंट फिजिकल यूनिट है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते जब तक दोनों यूनिट आइडेंटिकल नहीं होती तब तक। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, परसेंट अपॉन W अपॉन V हमें फाइंड करना है, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 80 ml है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10/80 इंटू 100, तो ये हो गया 4 टाइम्स, और ये गया 5, ये गया 2 टाइम्स, और ये भी गया 5। 25/2 यानी कि 12.5% ये होगा। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन आते हैं और आराम से हम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का यदि परसेंट अपॉन वॉल्यूम है तो हमेशा ध्यान रखना उनकी जो अमाउंट है वो ऐड नहीं होगी, बिकॉज दोनों की जो यूनिट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें जो सॉल्वेंट दिया होता है उसी सॉल्वेंट को हमें सॉल्यूशन में लेना होता है। ऐसे कभी मत कर देना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दिया, जब तक वो सेम यूनिट नहीं आता तब तक उसे हमें ऐड नहीं करना है। जब वो सेम यूनिट है तो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा है, वो भी परसेंट का ही है, जिसमें हम वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम करते हैं। परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, परसेंट V अपॉन V। द पार्ट ऑफ सोल्यूट इन ml present in 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का जो पार्ट होगा ml के अंदर, उसे हम कहते हैं परसेंट V अपॉन V। दोनों ही वॉल्यूम में है, दोनों ही ml में है, तो इस केस में हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की यूनिट जो है वो क्या है, सेम है। तो परसेंट V अपॉन V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसे VB से डिनोट किया जाएगा और ये भी ml में रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में रहेगा, और इसे हम डिनोट करते हैं VSOL, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 होगा क्योंकि परसेंट है। तो परसेंट V अपॉन V इक्वल्स टू VB ml एंड V सॉल्यूशन, ये भी ml है, इंटू 100। यदि मान लो हमें सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्वेंट दिया है,
तो सॉल्वेंट के केसेस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VB ml अपॉन में VA प्लस VB। VA क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है इसलिए हमने इसको ऐड किया है और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन। ये जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं परसेंट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि कॉमर्शियल लेवल पर इन यूनिट्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। कोई भी यदि लिक्विड प्रोडक्ट बनता है तो वो लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो इसी यूनिट से प्रिपेयर करके भेजा जाता है मार्केट के अंदर, जिसमें वहाँ पे लिखा होता है कि ये कितना परसेंट उसमें डिजोल है। जो भी कंटेंट उसमें लिखा होगा वहाँ उस पर उसको मेंशन करके दिया जाता है उसके लेबल पर कि गिवन जो कंटेंट है वो कितना परसेंट है, वॉल्यूम में है, मास में है या कुछ और यूनिट में है। तो वहाँ पे यूनिट ज़रूर लिखी जाती है। तो ये जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टर्म्स का कॉमर्शियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज इट मीन ऑफ 1% V upon V of HCl solution। HCl solution का 1% है, V upon V है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 1 ml HCl is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 20 ml इथेनॉल C2H5OH is dissolved in 90 ml water to make a solution। Find its V upon V परसेंट। वॉल्यूम परसेंट हमें बताना है। 20 ml एथेनॉल को हमने 90 ml वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इस सॉल्यूशन में हमें इसका V परसेंट बताना है, वॉल्यूम परसेंट बताना है। तो वॉल्यूम परसेंट कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे वाटर दे रखा है यानी कि सॉल्वेंट, और सॉल्यूट दे रखा है एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है वो 20% है, जबकि वाटर जो है वो 90 ml है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? 110 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 110 ml हो गया। तो परसेंट V अपॉन V इक्वल्स टू 20 अपॉन 110 इंटू 100, 0 से 0 कट कर दो, 200 अपॉन 11, ये आ जाएगा परसेंट। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से हम परसेंट कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें गिवन यूनिट को हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, जिसमें परसेंट वॉल्यूम पूछा है या परसेंट मास पूछा है या कुछ और यूनिट पूछा है। परसेंट यदि पूछ रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर उसका किस में आना चाहिए? परसेंट में ही रहना चाहिए। तो ये होगी सेकेंड टर्म। नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये लैब के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर जितने भी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे सॉल्यूशन मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में बनाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही यूनिट एक दूसरे के अल्टरनेट यूज होती है, दोनों में हम कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है थर्ड, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स को यदि वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोलैरिटी मिल जाती है।
तो मोलरिटी की सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो कि मोलरिटी होता क्या है। द नंबर ऑफ मॉल्स को हम n से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter or 1000 ml solution is called molarity। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला रहेगा इसका मोलरिटी m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v सॉल्यूशन लीटर। परसेंट नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना, सीधा इसका मोलरिटी में आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन में v सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूट की मोल्स ले रहे हैं और सॉल्यूट को हम b से डिनोट कर रहे हैं, तो NB हम लिख सकते हैं। NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। समझ में आ रही बात? और NA क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें दो गिवन वैल्यू चाहिए, एक तो मोल्स चाहिए सॉल्यूट के और दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। इन दोनों इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और मोल से हम मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। यदि आपको मोल्स दिया हुआ है तो आप मोलरिटी भी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स NB बराबर क्या होगा बेटा? मोलरिटी इंटू V सॉल्यूशन। ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। यदि मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो मोलरिटी के फॉर्मूले से हम दो कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन की मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? मोल्स बराबर गिवन मास गिवन वेट W अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट MW। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, N फाइंड करते हैं। तो यदि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम रखें तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? WB अपॉन में MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूट, इनटू में V सॉल्यूशन स्टिल इन लीटर, अभी भी ये लीटर में है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। इसे भी हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेट। यदि आपको गिवन मास दिया हुआ सॉल्यूट का तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसके गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है ना? और WB क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब देखिए यहां पे जो हमने वॉल्यूम लिया है वो लीटर में लिया है। कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन लीटर में ना बना के थोड़ा सा, यदि हमें सॉल्यूशन बनाना है, हमें लीटर में नहीं बनाना, थोड़ा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, मात्रा कम होनी चाहिए, 2 ml 3 ml 10 ml 20 ml 50 ml। तो वहाँ पे हम लीटर ना लेके क्या लेते हैं? ml की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्यूशन को लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखो जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो पर लीटर थे, तो पर ml करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन 1000 हो जाएगा। तो M इक्वल्स टू WB अपॉन में MB इंटू में V सॉल्यूशन, ml में लेना है तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 1000। इस अपॉन 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? मोलरिटी बराबर WB, ये ग्राम्स में रहेगा, इंटू 1000
अपॉन में एम बी होता है ग्राम पर मोल, और इनटू में वी सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका ml में। ये फॉर्मूला होता है इसका फाइनल फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर डाल दो इस पे, ये 3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 4। तो इस टाइप से हम तीनों चारों इक्वेशन यूज करते हुए मोलरिटी फाइंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ जाना चाहिए। और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है बेटा, टेम्परेचर से इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, वो भी इसके साथ वेरी करती है। तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या है मोलरिटी पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोलरिटी डिक्रीजेस, यानी कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे, उस कुछ और फॉर्मूलाज जो होंगे वो हम देखेंगे। मोलरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी टर्म्स होता है सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ और अदर जो रिलेशन है मोलरिटी का वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।